अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। सबसे पहला मेरा एक कंसर्न है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीनियर सिटीजन से टैक्स ही नहीं लेना चाहिए। बिकॉज सीनियर सिटीजन मेजरली एक पेंशन पे काम कर रहे हैं या फिर एफडीज के इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। ऑल्दो मैं ये मानती हूँ कि एक बार लगा देना चाहिए। एक सीनियर सिटीजन अगर इतना अर्न कर रहा है तो इतने तक कोई टैक्स नहीं है, बट इससे ज़्यादा है तो वो टैक्स ले सकते हैं। बिकॉज कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे भी है जो कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, बट स्टिल एक एज के बाद डिपार्टमेंट को रिलैक्सेशन जरूर देना चाहिए, और वो भी एक अच्छा खासा रिलैक्सेशन। 40-50 हज़ार के रिलैक्सेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 2.5 लाख तक की इनकम पे एक नॉर्मल इंसान से आप टैक्स नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट 8 से 10 लाख की एग्जेम्पशन तो सीनियर सिटीजन को मिलनी ही चाहिए। इसी पॉइंट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप अपना टैक्स सेव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला और अच्छा ऑप्शन है आपके लिए ELSS। बिकॉज ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 80C में भी कवर्ड है। उसके थ्रू आप 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे। एंड साथ में ELSS होता है मार्केट से लिंक, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कुछ हद तक अच्छा मिल जाता है। बट 2 ड्रॉबैक है इसमें। सबसे पहला ड्रॉबैक, 3 साल तक आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। बट इसको आप एक ड्रॉबैक का ना देखकर एक पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई। बिकॉज अदर सेविंग स्कीम्स में वो 5 साल होती है लिमिट, जो ELSS में 3 साल है। सेकेंड लॉस जो उसका है, अगर आप FD अगेंस्ट लोन लेते हैं तो वो तो पॉसिबल है, बट अगर ELSS के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, और उसको 3 साल के अंदर आप ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इतना वेट तो करना ही पड़ेगा। सेकंड है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। इसके लिए मैंने पहले एक अच्छी डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके अपने इंटरेस्ट इनकम के टैक्स को जीरो कर सकते हैं। इट मींस डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए आप जितना पैसा टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो माइंड में आप ये रखिए कि आपको जो भी इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स फ्री होगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स से आप कहीं पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 लाख रुपए आपकी वहां से इनकम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल FD 10 लाख आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10% लेट्स से एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आपको FD से इंटरेस्ट आ रहा है जो कि है 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख पे अगर आप 30% के ब्रैकेट में पढ़ते हैं तो आपको इनकम हाथ में बचती है सिर्फ 70,000 रुपये। 30,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, वहीं अगर टैक्स फ्री बॉन्ड से आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो 1 लाख का अगर इंटरेस्ट हम कर रहे हैं लेट्स से 10%, तो पूरी 1 लाख आपकी इनकम है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। सो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है PPF। PPF में आप अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इट मीन्स जब आप यंग हैं, बिकॉज PPF का पैसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आज पर मार्केट 7.1% एज ऑफ नाउ चल रहा है, वो मिलता है। साथ में PPF का पैसा 15 साल के लिए एक तरीके का लॉक इन भी है कि वो रिन्यू हो जाएगा 15 साल बाद। तो इसलिए PPF आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन देता है। एक गवर्नमेंट बैकअप प्लान है तो भी एक सिक्योर ऑप्शन है कि आपको आपके सीनियर सिटीजन वाले ईयर्स में, एजेड ईयर्स में काम आएगा। नेक्स्ट एक सबसे सिंपल ऑप्शन होता है टैक्स सेविंग FDs। सीनियर सिटीजन यूजुअली मैंने देखा है FDs बहुत कराते हैं। सो अगर जब आप FD करा ही रहे हैं तो इट्स बेटर आप टैक्स सेविंग FD कराएं और सेक्शन 80C का यूज़ करें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड से लगा आपकी कोई भी क्वेरी है तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।